जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग सुनेंगे बैसाख महात्म्य का 9वां अध्याय। पिछले अध्याय में ऋषि श्रुतिदेव ने मिथिलेश के राजा को अपने पिता की मोक्ष की कथा सुनाई थी। कथा के बाद ऋषि श्रुतिदेव ने मिथिलेश के राजा से पूछा कि वे आगे और क्या जानना चाहते हैं। तो आइए वो जानते हैं कि हम 9वें अध्याय में। इतना सुनकर मिथिलेश के राजा ने पूछा कि हे ऋषिदेव, ईशांग वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया। इसी से वो चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आए। परंतु आपने बताया कि वो 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में भी आए। उन्होंने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसका फल उनको नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण उनको कुत्ते की योनि क्यों मिली? इसका मुझको संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ने कहा, तुम धन्य हो जो हे राजन तुमने ऐसे धार्मिक प्रश्न किए हैं। सो मैं अब तुम्हारे संशय का समाधान करता हूँ। ये वार्ता शिव जी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनको परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बताई और इनकी स्थिति के निमित्त 3-3 भेद बताए। जल, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु है, तथा साधु सेवा, विष्णु सेवा, धर्म, ये तीनों परलोक स्थिति के हेतु हैं। जैसे एक एक कर्म से धन, संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही परलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहते हैं, एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश गए। तब उनको आए देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और ये सब देवता यज्ञ में भाग लेने वाले सेवक के समान है। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है, जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है। वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह मेरे प्रिय ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए वो नहीं उठे। ये देखकर यक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगे। उनको लगा कि ये हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं। और फिर यक्ष ने कहा, देखो इस दरिद्र को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है। कपाल की हड्डी धारण करता है। पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्रता के मारे शीत से दुखित हाथी, चर्मों को ओढ़ने वाले शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण, और ना इसमें धीरज है ना ज्ञान। भस्मासुर के डर के मारे दूर भाग गया। भूत प्रेत आदि के संग इसके कुल का कुछ पता नहीं। दुरात्मा नारद ने ब्रह्मा जी से इसकी बढ़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह कर दिया। इसके साथ जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के घर पहुंचने से किसी का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कुवाक्य कहकर चले आए और यज्ञ स्थान में ऋत्विक और मुनियों को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगे। इस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिल लूं। महादेव जी के रोकने पर भी वो न माने और जाने का निश्चय कर लिया। शिव जी ने कहा कि भद्र, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करते हैं, वो तुमसे सहन ना हो सकेगी और तुम अवश्य ही अपना शरीर त्याग दोगी। इसलिए तुम अपने पिता के घर मत जाओ, मेरा तो यही कहना है, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती ना माने और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपने पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेतादिक संग हो गए। जब वो अपने महल में पहुंची तो किसी ने उनके साथ कोई वार्तालाप नहीं किया। तब शिव जी की बात याद करके वो यज्ञशाला में गई। वहां पर सभा के लोग सती को कुछ भी ना बोले। सती चुपचाप वहां खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि, मुनि, महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने तुमको सद्बुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। जब सती ये वचन कह रही थी तो पूरा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन भृगीधाड़ी और मुझ फड़काने लगे। दक्ष निंदा करने लगे। ये सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया। वो पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित करने के रूप में
सबके देखते ही देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव जी के गण भागकर शिव जी के पास गए और सारी कथा सुनाई। महादेव ने कालांतर रूप को क्रोध से जटा अपनी उखाड़ कर पृथ्वी में दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब शिव जी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज सदृश वो वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा। उधर वृद्धि की दाढ़ी भी मुंह उखाड़कर फेंक दिए। जिसने जो अंग फड़काया था वीरभद्र ने उनके वही अंग उखाड़कर फेंक दिए। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार करके वो कैलाश को लौटे। जो मरने से बचे थे वो सब भागकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनके साथ लेकर कैलाश में गए। वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो भी मारे गए थे उनको जीवन का दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनका उपासक दक्ष को उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, पूषा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया गया कि वो पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्ववत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। जय जय श्री राधे। 9वां अध्याय समाप्त।